एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सबकी मदद भी करता हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। मैं कहानियाँ भी सुनता हूँ और उनसे नई बातें भी सीखता हूँ। मैं नेकी करता हूँ और बुराई से रोकता हूँ, इसलिए मैं सबको प्यारा हूँ, सबकी आंखों का तारा हूँ। दाऊद दाऊद दाऊद, मैं एक नन्हा सा फरिश्ता हूँ। स्टोरी जानने के लिए हमारे साथ रहें। ये कहानी एक खरगोश की है जिसका नाम राइबल था। राइबल अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहता था। राइबल की 3 बहनें थीं और उसकी मामा रहती थीं। राइबल बहुत ही शरारती था, वो किसी की बात नहीं मानता था, इसी वजह से वो अक्सर पकड़ा जाता था। एक दिन राइबल की मामा ने सारे बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, बच्चों, मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ, मैं शाम तक आऊंगी। तुम लोग बाहर खेल सकते हो, लेकिन मिस्टर राइबी के गार्डन में ना जाना, क्योंकि अगर उन्होंने तुम लोगों को देख लिया तो वो तुम लोगों को पकड़ लेंगे और तुम लोगों का हलवा बनाकर खा लेंगे। सारे बच्चों ने अपनी मामा की बात मान ली, लेकिन राइबल ने सोचा कि वो मिस्टर राइबी के गार्डन में जाएगा और मजे मजे की गाजरें और ब्रोकली जरूर खाएगा। अब इसने खुशी में जल्दी जल्दी घर का दरवाज़ा खोला और मिस्टर राइबी के गार्डन में चला गया। राइबल जैसे ही मज़े मज़े के खाने खाने में मसरूफ़ था, वहाँ पे एक ब्लू बर्ड आया। उसने राइबल से कहा, खरगोश, तुम्हें पता है ये जगह कितनी खतरनाक है? मिस्टर रैबी ने अगर तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा क्या हाल करेंगे? खरगोश ने हंस के कहा, हाँ, तुम देख लेना, मुझे यहाँ कोई नहीं पकड़ सकता, मिस्टर राइबी को भी पता नहीं चलेगा। राइबल की ये बात सुन के वो ब्लू बर्ड उड़ गया। इसके बाद राइबल ने आराम सुकून से सोने का प्लान किया, क्योंकि खाना खा के उसका पेट भर चुका था। इसके बाद वो एक पत्थर पे जाके लेट गया। वो पत्थर बहुत ही नरम था। वाह, आज तो इस नरम मुलायम पत्थर पे सोने का मजा ही आ जाएगा। लेकिन राइबल ये नहीं जानता था कि वो नरम पत्थर कोई पत्थर नहीं है, बल्कि मिस्टर राइबी का शूज था। वो उसके जूते के ऊपर लेटा हुआ था और मिस्टर राइबी उसे गुस्से से देख रहे थे। अब मिस्टर राइबी गुस्से से बोले, तुमने मेरे गार्डन का क्या हाल किया है? सारा कुछ तो तुमने खा लिया है। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। इतना कह के मिस्टर राइबी ने उसे उठाया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया और कहा, अब तुम यही रहो, यही तुम्हारी सजा। इधर राइबल की मामा जब घर आई तो उन्होंने देखा कि सारे बच्चे घर पे थे, लेकिन राइबल घर पे नहीं था। वो राइबल का इंतजार करने लगी, लेकिन काफी देर गुजरने के बाद भी राइबल घर ना आया। दूसरी तरफ राइबल ये सोच रहा था कि वो यहाँ से कैसे निकले और अपने घर कैसे जाए, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी। उतनी देर में वही वाला ब्लू बर्ड वहाँ आया और उसने राइबल से कहा, मैंने तुमसे कहा भी था कि मिस्टर राइबी का गार्डन खतरनाक है, तुम यहाँ ना आओ, लेकिन अब उन्होंने तुम्हें पकड़ लिया है। तुम जल्दी से मेरे पैरों पे बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ। और इस तरह ब्लू बर्ड ने राइबल को उसके घर के बाहर उतार दिया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता राइबल को चोरी की आदत होती जा रही थी। वो अपनी बहनों का खाना भी चोरी करके खा जाता, क्योंकि उसको कैरेट्स और फ्रूट्स बहुत पसंद थे। एक दिन ऐसा हुआ जब राइबल ने खाना खा लिया था, लेकिन फिर भी उसका स्ट्रॉबेरी और ब्रोकली खाने को बहुत दिल चाह रहा था। इसलिए उसने छुप करके सबसे छुप के मिस्टर राइबी के गार्डन में चला गया और वहाँ जाके ब्रोकली खानी शुरू कर दी। लेकिन इस बार मिस्टर राइबी ने उसको पहले ही देख लिया था और उसको छुप के पकड़ने का प्लान बनाया था। अभी जब राइबल ब्रोकली खा ही रहा था तो मिस्टर राइबी ने उसको पकड़ लिया और जैसे ही मिस्टर राइबी ने उसको पकड़ा, उसको फौरन से एक पिंजरे में बंद कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा मारा। उसको स्टिक के साथ उसकी पिटाई की। बहुत ज़्यादा मार खाने की वजह से राइबल बेहोश हो गया। जैसे ही उसको होश आया, उसने देखा कि मिस्टर राइबी वहाँ नहीं है। राइबल जल्दी जल्दी वहाँ से भागा, लेकिन भागते हुए एक पेंट का डब्बा उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से राइबल का कलर चेंज हो गया और राइबल पिंक कलर का बन गया। राइबल जल्दी जल्दी भागता हुआ अपने घर आया, लेकिन जैसे ही वो घर आया, राइबल की बहनें उसे देखकर डर गईं। उन्होंने राइबल को पहचाना ही नहीं। उसकी बहनों ने समझा कि शायद ये कोई और जानवर है जो हमें खाना चाहता है, इसलिए उन्होंने राइबल को वहाँ से निकाल दिया।
राइवल को उसके घर से भी निकाल दिया। राइवल रोता हुआ एक नदी के किनारे बैठ गया और सोचने लगा कि उसने क्यों चोरी की है। उसको चोरी नहीं करनी चाहिए थी। वो रो रहा था और ये सोच रहा था। इतनी देर में राइवल की मामा ने उसको देख लिया और उन्होंने उसे पहचान लिया। राइवल की मामा ने उसे प्यार किया और उसे घर ले गई। उसको समझाया कि चोरी करना गलत बात होती है और उस राइवल को उस चोरी की सज़ा भी मिल गई थी। इसलिए उसने सोचा था कि आइंदा से वो कभी चोरी नहीं करेगा। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।